हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपये 99 पैसे महंगा होकर 247 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल में भी 10 रुपये 92 पैसे फी लीटर का इजाफा। वजारत खजाना का कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमतों में 6 रुपये फ़ी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 75 और कमर्शियल सिलेंडर 287 रुपये सस्ता हो गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 7वीं और 8वीं किस्त की मद में रकम स्टेट बैंक को मुंतकिल की। ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद बेहतर होंगे, मरकज़ी बैंक का एलामिया। तौहीन अदालत केस। इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 7 रोज़ की मोहलत। PTI चेयरमैन की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी। अदालत शर्मिंदगी और इजहार अफसोस की तवक्को कर रही थी। जो जवाब जमा कराया गया वो इन जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं। कार्रवाई ख़त्म हो सकती थी, लेकिन इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। आपने जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिखें। अदालत आलिया की वकील को हिदायत। 3 मावलीन मुकर्रर। तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। अदलिया और जजिस एहतसाब के लिए हाजिर हैं। एक मामला ज़ेरे समाअत होने के बावजूद इमरान खान ने जज के खिलाफ बयान दिया। क्या मुकदमे पर असरअंदाज होने की इजाज़त दे दें? PTI चेयरमैन ने कहा, अदालतें 12 बजे क्यों खुली? इस इक़दाम का मकसद ये था कि 12 अक्टूबर 1999 के वाक़यात दोबारा ना हों। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तौहीन अदालत मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केसेस में अदालत उज़्मा के फैसले देख लें। इस मामले की संगीनी का अंदाजा भी लगाएं। जस्टिस अतहर मिनल्ला का इमरान खान के वकील से मुकालमा। PTI चेयरमैन का जज के बारे में ऐसे अल्फाज बोलने का इरादा नहीं था। हामिद खान का मौक़िफ़। इमरान खान एंग्री ओल्ड मैन, कुछ हल्कों के लाडले भी हैं। PTI चेयरमैन जज्बात के बहाव में किसी को नहीं छोड़ते। अदालत ने संजीदा नौयत के मुकदमे में नरम दिली का मुजाहरा किया। तौहीन अदालत के फैसले एक जैसे होने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का भारतीय हममंसब से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी आवाम जज्बा ईमानी से कुदरती आफत के असरात पर काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ का ट्वीट। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का गम बांटने पहुँच गए। कालाम, कानपुर, कोहिस्तान का दौरा। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ के आफत ज़दगान से मुलाकात, मसाइल भी मालूम किए। मुतासर इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने का काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए 10 अरब रुपये का ऐलान। कुदरती आफत से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। गलत मनसूबाबंदी के तहत दरिया के रास्ते में बने होटल बह गए। सूबाई हुकूमत से मिलकर आवाम की बहाली की कोशिशें जारी। आखिरी शख्स की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ का आज़म। सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। मरीम नवाज का डेरा गाजी खान और राजनपुर का दौरा। मुश्किलात में घिरे आवाम से मसाइल दरियाफ्त किए। मुतासर ख़ानदानों की मदद अवलीन तरजीह। नून लीग आजमाइश की घड़ी में साथ खड़ी है। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। मुश्किल घड़ी में आलमी बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। गैर मुल्की सिफारतकारों का बिलावल भुट्टो के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा। तबाहकारियों का फ़ज़ाई जायज़ा। हर मुमकिन मदद का इरादा।
कुदरती आफत से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, मईशत को भी शदीद नुकसान का सामना है। वज़ीर ख़ारिजा के नुकसान के हवाले से ब्रीफिंग। एशियाई तरक्याती बैंक की सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $30 लाख की ग्रांट की मंजूरी। रकम मुतासरीन को खुराक, खैमों और पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इस्तेमाल होगी। चीन से भी मज़ीद 2 तैयारे सामान लेकर पहुँच गए। बेरहम रैलों की तबाहकारियाँ जारी, सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुल्क भर में 1191 अमवात, 11,06,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान, 7,31,000 मवेशी हलाक। मुतासर इलाकों में सड़कें खंडर, हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। ज़मीनी राब्ते ख़त्म, दूर दराज मकामात तक रसाई नामुमकिन। बदतरीन सैलाब, सिंध में भी शदीद तबाही, पूरा सूबा उजड़ गया। हलाकतों की तादाद 405 तक पहुँच गई, 160 बच्चे भी शामिल। घर, दुकानें और कारखाने रैलों की नज़र, मवासलाती निज़ाम नाकारा, ट्रेन सर्विस मअतल, अशिया की तरसील में शदीद मुश्किलात। ग़िज़ाई बहरान का खदशा, शर्जील मेमन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायज़ा। बलूचिस्तान में भी हर तरफ पानी ही पानी, सूबे में 256 अमवात। किला सैफुल्ला, शोब, बोलान, दुक्की, खुजदार, सिद्दी और कोहलू में हर चीज़ तबाह। वस्तुओं को हटाई भी शदीद मुतासर, सड़कें खंडर बन गईं। मुतासरीन को इमदाद का इंतज़ार। जनूबी पंजाब में भी बेरहम मौजों से तबाही, सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल इंतहाई संगीन, अरबों रुपए का नुकसान। सहूलियात का भी फकदान, इंतज़ामिया के इमदाद के दावे बातों तक महदूद। मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सैलाब ज़दगान की मदद, पाक फौज पेश। मुतासर इलाकों में भरपूर सरगर्मियाँ जारी। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 140 हेलीकॉप्टर की परवाजें, 550 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। 24 घंटे के दौरान 29 टन से ज़ायद राशन तकसीम। सैलाब ज़दगान से यकजहती का इज़हार। 6 सितंबर को यौम दिफा और यौम शहदा के हवाले से होने वाली मरकज़ी तक़रीब मुलतवी। अफ़वाज पाकिस्तान मुतासरीन की खिदमत जारी रखेंगे। ISPR का ट्वीट। सैलाब ज़दगान के लिए रोज़गार के फिलफौर बंदोबस्त, कर्ज़ हसना की फराहमी का ऐलान। इमदाद का हकदारों तक पहुँचना इंतहाई ज़रूरी। मुतासरीन की बहाली का जज्बा काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की वफ़द से मुलाकात। टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी। तलाक रवां बरस 31 दिसंबर तक होगा। वफाकी काबीना ने इम्पोर्ट की इजाज़त भी दे दी। दोनों अजनास 2 ममालिक से मंगवाई जा सकेंगी। कोरोना के बाद जारी छठी लहर मजीद 6 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 227 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमू शरह 1.47% रिकॉर्ड। जद्दोजहद आज़ादी का लाजवाल बाबा हुर्रियत को दुनिया से बिछड़े 1 बरस बीत गया। कश्मीरी आज सैयद अली गिलानी की पहली बरसी मना रहे हैं। हक के खुद इरादगियत के हुसूल तक तहरीक जारी रखने का आज़म। यूरोप को बदतरीन खुश्क साली का सामना। स्पेन में पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म होने के बाद डैम की सतह पर पूरा गाँव मंजर आम पर आ गया। सयाहों का तांता बन गया। हांगकांग को 40 रन से शिकस्त। भारत एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। दुबई में इंडिया की जानिब से 193 रन का हदफ। हांगकांग की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 152 के हिस्से तक ही पहुंच सकी।
इतवार को होने वाले एशिया कप मुकाबले में स्लो ओवर रेट, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों को मैच फीस का 40% जुर्माना। आईसीसी के मुताबिक दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में 2-2 ओवर पीछे रहीं। और T20 ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले नंबर पर बरकरार। बैटिंग कैटेगरी में बाबर आजम सरफहरिस्त, बॉलर्स में जोश हेजलवुड की पहली पोजीशन। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी।